उनके पेट में स्टील का गिलास उनके गुप्तांग प्राइवेट पार्ट के अंदर ठूसा गया था। कहना है कि हाँ प्राइवेट पार्ट में गिलास डाल दिया गया था नासा का सुइया दे डॉक्टर का सरकारी डॉक्टर के टीम का कहना है कि उनके पेट से गिलास निकाला गया है। हो गया है पेट के अंदर गिलास जाना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं पहुंच चुका हूं साहेबगंज प्रखंड के इमादपुर गांव में, और इमादपुर गांव में मैं उसी महिला के पास मैं मौजूद हूं जिस महिला के ऊपर अपने ही पति के पिछवाड़े में यानी मल द्वार में स्टील का गिलास ठूस देने की चर्चा सुर्खियों में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम बबलू राजपूत हुआ और बीबीएन न्यूज आप देख रहे हैं। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि पूरे बिहार में एक वीडियो चल रहा है, जिस वीडियो में बताया जा रहा है कि पवन दास नाम के एक लड़के के जो है ना उनके ससुराल वाले ने जो है स्टील का गिलास जो है नशे का सुई देकर और उनके पिछवाड़े में घुसेड़ दिया, जिसका ऑपरेशन मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल में सफलतापूर्वक हो चुका है और गिलास को उनके पेट से निकाल लिया गया है। लेकिन गिलास को किसने कब और क्यों ठूस दिया, इसकी जानकारी मैं पवन कुमार के पत्नी से लेने में उनके घर पे अभी पहुंच चुका हूं। क्या नाम है आपका? प्रियंका देवी। आपके पति हैं पवन कुमार दास? जी। कैसे पवन कुमार दास के साथ इस तरह की कुकृत्य कैसे हो गया? सब गलत आरोप लगा इस तरह। उन पेट में गिलास नहीं है ना। कैसे इस चीज को आप कह रहे हैं नहीं है? वो पीछे में ऑपरेशन कर भाई करा दिलक, अब हमरा हम देखम तब न कहम। ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर होता तो थोड़ा देर के लिए मान लिया जाता कि पैसा का लेनी देनी करके और इस तरह से किया गया होगा। लेकिन जिला का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर का भी कहना है कि उनके पेट से गिलास निकला है और उनके मल द्वार के द्वारा जो है गिलास को ठूस दिया गया था अंदर। वो हमरा गलत लगता, वो गिलास नहीं निकला पेट में से। आपकी बातों को नहीं माना जाएगा क्योंकि डॉक्टर का सरकारी डॉक्टर के टीम का कहना है कि उनके पेट से गिलास निकाला गया है। गलत आरोप है। गलत आरोप है। क्या कुछ कहेंगे? कौन लगती हैं इनकी आप? जी भाभी है। क्या कुछ कहेंगे इस आरोप के प्रत्यारोप के बारे में? हम जितना जान रहे हो उतना सर बताएंगे। जब तक यहाँ आए हुए थे, आए हैं सही में आए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा झगड़ा झंझट मारपीट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि आप लोगों का कहना है, चाहे उनका पवन जी का कहना है कि हाँ प्राइवेट पार्ट में गिलास डाल दिया गया था नासा का सुइया दे करके, तो मान लीजिए कि उनको मार पीट करके बेहोश कर दिया गया और उसके बाद में नशा, पहले वो बयान दिए थे कि नहीं मार पीट करके बेहोश कर दिए थे। अच्छा अब बयान में दे रहे हैं कि मेरा सरोजी नशा का सुइया लगा दिए हैं। जब मान लीजिए कि जब उनको नशा का सुइया लगा दिया गया, गिलास डाल दिया गया, तो फिर वहां से टेम्पू चला के गए कैसे? वो टेम्पू से यहाँ आए थे, यहाँ से गए हैं तो टेम्पू चला के गए हैं। नहीं, साइकिल से भी तो आए थे उसके बाद। जी नहीं, वो गलत बता रहे हैं। वो यहाँ से गए हैं, वो टेम्पू चला के गए हैं। उसके बाद में मेरा बच्चा है छोटा, वो सभी बैठ के गया था सर टेम्पू में। वो जितना ही बोल रहे हैं, उनका सीधा सीधा आरोप है कि मैं पहले टेम्पू से गया, फिर आकर साइकिल से गया, फिर आया, फिर साइकिल से गया, तो उस समय मेरे साथ इस तरह की। नहीं सर, वो गलत। ये लोग का झगड़ा झंझट ये लोग का पहले वहाँ पे हुआ था। इनको मार पीट करके यहाँ जैसे कि मारे पीटे, तो ये आई यहाँ घर पे भाग के आई, 10 बजे रात में आई यहाँ। जब यहाँ पर आई तो ये बताई कि हाँ हमको मारे पीटे हैं तो हम आए हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद में क्या किए कि वैसे वहाँ से फोन ऐसे नहीं किए। 2-4-5 दिन 8-10 रोज बीत गया। उसके बाद में नहीं इनके फोन पे फोन आया, तो हम पूछे कि फोन किया है कि नहीं, फोन नहीं आया वहाँ से। उसके बाद में क्या किए कि मेरे फोन पे एक लड़की का फोटो भेजे और बोले कि हम जा रहे हैं शादी करने, और बोले इसमें रिकॉर्डिंग भी भेजे हैं कि बोल रहे हैं कि से हम सब कोई के 10,000 20,000 12 समुदास कह रहे थे कि हम 10,000 20,000 के लिए हम फंसा सकते हैं, फंसा देंगे। देखिए यही लड़की का फोटो है, देखिए किस डेट में वो फोटो भेजे हुए हैं, देखिए जी। अच्छा कौन है लड़की? जी ये लड़की हमको पता नहीं है, हम वहाँ का रहने वाला थोड़ी है कि हमको पता रहेगा कि हाँ ये लड़की कौन है नहीं। जी देखिए उसके बाद में यहाँ पे वो फंसाने के लिए इनके ऊपर गहना और पैसा के आरोप भी लगाए थे कि गहना और पैसा यहाँ से प्रियंका लेकर के भाग गई है, और उसमें शंभू दास और शंभू दास बहू। और उसके बाद में ये हाथ काट करके देखिए फोटो खींच करके भेजे। उसके बाद में देखिए कि रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। शादी कर लेंगे तो बाद में नहीं दीजिएगा से, हाँ 10 साल बाद में, चाहे 100 साल बाद में, चाहे 200 साल बाद में, चाहे कितना साल में, तो रखबो न करो,
नहीं, ये सब नहीं बताते हैं, देख लीजिए। जी, उनको पहले से भी आरोप है कि हम नहीं रखेंगे। मेरे घर से प्रियंका 20,000 रुपए लेकर गया हुआ है, हम पहले से ही आरोप लगा रहे हैं। तो अच्छा, आप इस चीज को कैसे मान सकते हैं कि उनको उनके अंदर गिलास, उनके गुप्तांग में प्राइवेट पार्ट में गिलास नहीं डाला गया था? जी, अगर ऐसा कांड भी उनके साथ हुआ भी होगा तो वही लोग के काम होगा। हाँ, उधरे चाहे कहीं लड़की के चक्कर में हुआ होगा, चाहे कहीं ऐसा कोई दुश्मनी से किया होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे उनका आरोप है कि आपने उनको इंजेक्शन दिया। देखिए, हम कोई डॉक्टर है कि हम इंजेक्शन देंगे? देखिए, मेरा घर का भी स्थिति देख लीजिए कि हम कैसा, बहुत छोटा परिवार का है हम। देखिए, अब सवाल यह बनता है कि उस तरह की कुकृत करने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, कोई भी इंजेक्शन दे सकता है। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, हमको इंजेक्शन देने आएगा तब ना हम इंजेक्शन देंगे। सब कोई कैसे दे सकता है? अब इनको अभी दिया जाएगा तो ये दे सकती है इंजेक्शन। तो आखिर इस चीज को एक कैसे, प्रियंका जो है, प्रियंका जी इस चीज से कैसे इनकार कर रही हैं कि गिलास अंदर उसके गया ही नहीं है? अब ये देखी नहीं है तो ये क्या बोलेगी बताइए? लेकिन डॉक्टर के, मैम, सरकारी डॉक्टर के जो टीम होते हैं, जो सबसे सीनियर डॉक्टर होते हैं, उनका कहना है कि उसके पेट में जो है, उसके गुप्तांग में गिलास ठूस कर उसके पेट में घुसा दिया गया था। जी, गलत आरोप है सर। देखिए, जैसे कि उनका भाई यहाँ फोन किए थे, उनका सुबह में, उनका 6 बजे करीब में उनका भाई फोन किए थे कि हाँ से आप उठिए कि मोबाइल खोल के देखिए पहले कि क्या भेजे हैं। तो हम मोबाइल खोल के देखें तो मोबाइल में एक्सरा का फोटो आया था। तो हम बोले कि एक्सरा है इसमें, तो एक्सरा में क्या दिख रहा है? तो बोले से, हम तो बोले कि गिलास है। तो हम बोले कि गिलास कहाँ से आया है? तो बोलू ऐसे ऐसे, बोलू पवन आरोप लगा रहा है ससुराल वालों को कि ससुराल वालों ने मार पीट करके हमको बेहोश करके और प्राइवेट पार्ट में गिलास डाल दिया है। तो जैसे कि हम अचानक, माने हम घबरा गए कि ये तो हो ना सकता है, ये कैसे हो गया है? पेट के अंदर गिलास जाना बहुत मुश्किल होता है कि वो जाएगा तो जाएगा कैसे? प्राइवेट पार्ट के में गिलास चल जाएगा? आप ही बताइए, नहीं जाएगा। और उसके बाद में मुंह के अंदर में जाबे ना करे, गिलास आया कहाँ से? उसके बाद में हम उठ के इनके पास गए, इनको दिखाए, अपना ससुर को दिखाए, सास को दिखाए, लेकिन कोई ये मानने के लिए तैयार ना था। गांव का भी अड़ोस पड़ोस का 2 4 10 5 आदमी था, वो लोग को भी दिखाए, वैसे कोई मानने के लिए माने अवतार नहीं था। उसके बाद में वहां से फोन आया फिर कि डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करने के लिए, तो से क्या होगा अब? तो हम बोले कि ठीक है, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करने के लिए, गिलास होगा ना तो निकलेगा ना। मान लीजिए कि हम लोगों का ऊपर आरोप लग रहा है तो गिलास तो निकलेगा ही पेट से। तो हम बोले कि ठीक है, हम आ रहे हैं, आप कहाँ पे हैं, अपना पता दीजिए। तो वो बोला है कि हम झापाहा मेडिकल में है, 0 माइल से आगे। ठीक है, तो हम तैयार हो गए जाने के लिए। उसके बाद में वो क्या किए कि वहाँ से अथी बोले कि डॉक्टर 1 लाख रुपया मांग रहा है पेट खुलाई। तो हम उसके ये बात बोले कि हाँ ठीक है, 1 लाख नहीं 1.5 लाख दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि जब गिलास होगा अंदर तो हम लोग यहाँ से 5-10 आदमी आएंगे, वहाँ से भी, आपके यहाँ से भी आएंगे। ये कोई मामूली सा बात नहीं है। उसके बाद में ऑपरेशन होगा, गिलास निकलेगा ना पेट से? तो हाँ हाँ निकलेगा। हम ये ठीक है, हम लोग आ रहे हैं लोग। तो हम यहाँ से, हम लोग 3-4 आदमी यहाँ से तैयार होके कि हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वो हम लोग वहाँ गए तब तक ले ऑपरेशन हो चुका था। हाँ, तो वो जब उनको ऑपरेशन कराना था, इतना बड़ा आरोप लगा हुआ था, तो मान लीजिए कि हम लोग वहाँ जाते, हम लोग देखते। ये भी उनको बोले थे कि जब भी अब ऑपरेशन होगा, जब आप मीडिया में बयान दे दिए हैं, पेपर आउट करा दिए हैं, तो अभी भी जब ऑपरेशन भी होगा तो वहाँ मीडिया का साथ होना चाहिए, कैमरा का साथ होना चाहिए। यहाँ से भी इधर पक्ष के भी जाएगा लोग और उधर पक्ष भी। बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या तो गलत आप है? लोग का कुल मिलाकर पूरा सारी आरोप है कि उनके पेट में, उनके गुप्तांग में गिलास से डाला ही नहीं गया है। जी नहीं, नहीं, सही बात है, जी नहीं डाला नहीं, गया है। नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि डाला गया है, नहीं। हमको तो शक लग रहा है कि उनको भाई वो ऑपरेशन करा के किडनी निकाल लिया है, किडनी निकाल लिया है। मंगाने का चक्कर में। और ये इनके परिवार वाले का खुलासा है। ये लोग तरह तरह के खुलासे कर रहे हैं और यह लोग सीधा जो है मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल पे आरोप लगा रहा है। और यह आरोप मेरा नहीं है, यह आरोप उस पीड़ित परिवार पवन दास के पत्नी का है और पवन दास के भौजाई का है, जो सरहोजिन है उनका है। और सीधा इनका आरोप है कि ऐसा है कि कृष्ण मेडिकल जो है कहीं ना कहीं से फर्जीवाड़ा किया है और साजिश किया है, और साजिश के तहत हम लोग को फंसाया जा रहा है। जबकि मैं बता दूं कि हमेशा श्री कृष्ण मेडिकल विवादों से वंचित नहीं रहता है और हमेशा विवादों के घेरे में रहता है।
तो कहीं ना कहीं से श्री कृष्ण मेडिकल को इसका एविडेंस देना पड़ेगा और साक्ष्य देना पड़ेगा परिवार वाले को कि वाकई में उनके पेट में स्टील का गिलास उनके गुप्तांग प्राइवेट पार्ट के अंदर ठूसा गया था या फिर उनका किडनी निकाल लिया गया है। यह आरोप मेरा नहीं है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, यह आरोप परिवार के लोगों का है और बाकी जांच का विषय है। अगर जांच है तो सब कुछ संभव है और जांच नहीं है, अगर भ्रष्टाचार है तो कुछ भी होना नहीं है। बाकी मैं एक बार जिला का जिला अधिकारी महोदय को बोलूंगा कि यह घटना एशिया महादेश का सबसे पहला ऐसा घटना होगा कि किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट में पिछवाड़े में गिलास घुसेड़ दिया गया होगा और उसके बाद उसको ऑपरेशन द्वारा निकाला गया हो और फिर वह व्यक्ति जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहा हो। तो कहीं ना कहीं से ये जांच का विषय है और इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए, निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। जय हिंद, जय बिहार।